जय हिंद दोस्तों, A1 क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। आज हम NCERT सार संग्रह जो कक्षा 6 से लेकर 12 तक वन लाइनर क्वेश्चन है, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। चलिए आज उसे सब क्वेश्चन जो आज हम देखते हैं फिजिक्स का दिया गया है, इसमें से फिजिक्स का एक एक करके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। और ये सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छाँट के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया गया है। इसमें से एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, और हो सके तो आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा सब्सक्राइब कर दें। चलिए क्वेश्चन पर एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 1 नंबर में, क्वेश्चन नंबर बोला मूल भौतिक राशि की संख्या कितनी है। क्या बोल रहा, मूल भौतिक राशि की संख्या कितनी है। इसका आंसर हो जाएगा 7। मूल भौतिक राशि कितनी है, 7। किस देख लेते हैं आगे, पॉइंट कुछ दिया गया। बोला मूल भौतिक राशि कौन कौन है। मूल भौतिक राशि लंबाई है, समय है, ताप है, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। मूल भौतिक राशि 7 जो है, उसमें से लंबाई है, समय है, ताप है, द्रव्यमान है, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सब 7 मूल भौतिक राशि है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। बोला ज्योति तीव्रता की मात्रा क्या कहलाती है। ज्योति तीव्रता की मात्रा क्या कहलाती है, इसका आंसर हो जाए कैंडेला। ज्योति तीव्रता की मात्रा क्या कहलाती है, इसका आंसर कैंडेला। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बोल रहा चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा एक प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर बराबर किसके बराबर होता है। इसका आंसर होगा 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। 9.6 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। चलिए आगे दिया गया है, देख लेते हैं पॉइंट में। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। बोला पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। दूरी किससे मापा जाता है, पारसेक। एक पारसेक बराबर कितना होता है। एक पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर क्या होता है, 3.262 वर्ष के बराबर होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रा क्या होता है। बोल रहा वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रा क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा बार हो जाएगा। इसका शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। शक्ति का यानी शक्ति पावर का एसआई मात्रक हो जाएगा वाट। शक्ति का हो जाएगा वाट। चलिए आगे देख लेते हैं। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रा क्या होता है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक होता है, इसका आंसर जूल। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रा क्या हो जाएगा, जूल। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है। बोला MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए वो मूल भौतिक राशि जो साथी उस सातों का जथी देख लेते हैं। मूल भौतिक राशि और मात्रक और प्रतीक सातों का देख लेते हैं। लंबाई हो जाएगा मीटर, जिसे m प्रतीक चिन्ह होता है। लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर, जिसका प्रतीक चिन्ह m होता है। द्रव्यमान हो जाएगा मात्रक किलोग्राम। द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम, उसका प्रतीक चिन्ह kg। द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम, उसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा kg। समय का हो जाएगा मात्रक सेकेंड। समय का मात्रक हो जाएगा सेकेंड तथा प्रतीक हो जाएगा s। समय का मात्रक हो जाएगा सेकेंड तथा प्रतीक हो जाएगा s। विद्युत धारा का हो जाएगा मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा मात्रक हो जाएगा एम्पियर, जिसका प्रतीक चिन्ह s हो जाएगा। इसका प्रतीक एम्पियर का प्रतीक चिन्ह a हो जाएगा। ताप का हो जाएगा मात्रक केल्विन। ताप का हो जाएगा मात्रक प्रतीक चिन्ह k। ताप का हो जाएगा मात्रक प्रतीक चिन्ह k। पदार्थ की मात्रा हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा मोल। पदार्थ की मात्रा मोल, इसका प्रतीक चिन्ह मोले हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक हो जाएगा कैंडेलर, जिसे CD प्रतीक चिन्ह होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक हो जाएगा कैंडेला, इसका प्रतीक चिन्ह CD हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बोल रहा है 1 किलो सेंटीमीटर दाब की समतुल्य होता है। इसका आंसर 1.0 बार के।
1 किलोग्राम सेंटीमीटर दाब किसके समतुल्य होता है? इसका आंसर है 1.0 वाट के, 1.0 वाट के। चलिए क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। बोल रहा 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? इसका आंसर 10⁻12 - 12 ग्राम, 10⁻12 ग्राम। पास्कल किस राशि की मात्रक है? पास्कल किस राशि का मात्रक है? इसका आंसर है दाब, दाब का आंसर मात्रक होता है पास्कल। बल्ब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, बल्ब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकेंड, न्यूटन से। आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकेंड, आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। चलिए क्वेश्चन कुछ नोट में दिया है, देख लेते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई किससे मापा जाता है? बोल रहा वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई किससे मापा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डॉप्सन से ओजोन परत की मोटाई मापा जाता है। चलिए कुछ पॉइंट दिया गया, देख लेते हैं। बोल रहा पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। बोल रहा पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे बोल रहा है एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है? एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा तरंग दैर्घ्य। एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है? तरंग दैर्घ्य। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 746 वाट, 746 वाट। चलिए क्वेश्चन आगे देख। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? इसका आंसर हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर या 10⁻⁻4 सेंटीमीटर या 10⁻⁻3 मीटर के बराबर होता। चलिए आगे देख लेते। चलिए क्वेश्चन आगे बोल रहा नोट में चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? सीधा सीधी वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? इसका आंसर हो जाए ओम मीटर। वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। चलिए आगे देख लेते हैं। रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार की मात्रक है? रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार की मात्रक है? इसका आंसर हो जाए पूरक मात्रक। रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक है? इसका आंसर पूरक मात्रक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में क्या मापा जाता है? इसका आंसर जल बहाव। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल बहाव। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस किस का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर बाइनोक्यूलर दूरबीन का, बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बोल रहा दुग्ध उत्पादनों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दुग्ध उत्पादकों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर ब्यूटीरोमीटर, ब्यूटीरोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर लक्सीमीटर, लक्सीमीटर का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। समतल कोण, घन कोण किस प्रकार की राशियाँ हैं? समतल कोण, घन कोण किस प्रकार की राशि है? इसका आंसर हो जाएगा पूरक राशियाँ, पूरक राशियाँ। क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है हृदय की धड़कन सुनने के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। अदिश राशि, सदिश राशि एवं विभिन्न मात्रक का, विभिन्न मात्रक, सदिश अदिश राशि का विभिन्न मात्रक दिया गया, देख लेते हैं। दूरी, दूरी जो है अदिश राशि है। दूरी क्या है? अदिश राशि। चाल क्या है? अदिश राशि।
दूरी, चाल, द्रव्यमान, अदिश राशि। दूरी, चाल, द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि। दूरी, चाल, द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि। दूरी, चाल, द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि। आयतन, समय, कार्य। आयतन, समय, कार्य। आयतन, समय, कार्य है अदिश राशि। दूरी, चाल, द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि। दूरी, चाल, द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि। आयतन, समय, कार्य। आयतन, समय, कार्य क्या है? अदिश राशि। आयतन, समय, कार्य क्या है? अदिश राशि। घनत्व, विद्युत धारा। घनत्व, विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि। घनत्व, विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि। चलिए कुछ सदिश राशि देख लेते हैं। सदिश राशि, बल, विस्थापन, वेग। बल, विस्थापन, वेग क्या है? सदिश राशि। बल, विस्थापन, वेग क्या है? सदिश राशि। बल, विस्थापन, वेग क्या है? सदिश राशि। संवेग, त्वरण, कोणीय वेग। संवेग, त्वरण, कोणीय वेग। संवेग, त्वरण, कोणीय वेग क्या है? सदिश राशि। संवेग, त्वरण, कोणीय वेग क्या है? सदिश राशि। चुंबकीय तीव्रता और विद्युत तीव्रता। चुंबकीय तीव्रता और विद्युत चुंबकीय क्या है? सदिश राशि। एक बार देख लीजिए, सदिश राशि में जितना भी उपयोग हुआ, ब का उपयोग हुआ है आधा, हाँ व का उपयोग हुआ, व का उपयोग हुआ है और व का उपयोग ज़्यादातर हुआ। जैसे ब से बल, व से विस्थापन, व से वेग, व से संवेग, व से त्वरण, कोणीय वेग में भी हुआ है, चुंबकीय में हुआ है, तीव्रता में हुआ, विद्युत में हुआ है। इधर अदिश में देख लीजिए, इसमें व का घनत्व सिर्फ घनत्व में उपयोग हुआ, बाकी बात किसी में भी व का उपयोग नहीं हुआ। विद्युत धारा में एक ठो उपयोग हुआ ज़्यादातर, यानी व वाला सदिश राशि के अंतर्गत आता। चलिए अब मात्रक देख लेते हैं। विभिन्न मात्रक। एक एंगस्ट्रम, एक सेकेंड, एक एंगस्ट्रम बराबर हो जाता है 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना हो जाता है? 10⁻⁻10। चलिए बोल रहा है कि एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है? एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। एक खगोलीय इकाई बराबर क्या होता है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। चलिए आगे बोल रहा है, एक डॉप्सन बराबर कितना होता है? एक डॉप्सन बराबर होता है 10 माइक्रोमीटर। 10 माइक्रोमीटर। एक डॉप्सन बराबर कितना होता है? 10 माइक्रोमीटर। चलिए आगे बोल रहा है, एक बैरल बराबर 159 लीटर, यानी 159 लीटर होता है। एक बैरल बराबर कितना होता है? 159 लीटर। एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर। एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर। एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁻9 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁻9 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर। एक टेरोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर। एक टेरोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻12 मीटर। आगे देख ले, एक फैदम बराबर 6 फीट। एक फैदम बराबर कितना होता है? 6 फीट। एक फैदम बराबर कितना होता है? 6 फीट। एक फैदम बराबर 6 फीट। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है महत्वपूर्ण मापन उपकरण। महत्वपूर्ण मापन उपकरण। चलिए अल्टीमीटर हो जाएगा। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किससे मापी जाती है? अल्टीमीटर। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किससे मापी जाती है? अल्टीमीटर से। विद्युत धारा की तीव्रता किससे मापी जाता है? ओमीटर से। विद्युत धारा की तीव्रता किससे मापी जाती है? ओमीटर से। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? ऑडियोमीटर से। ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता डॉप्सन नहीं, ऑडियोमीटर से। चलिए आगे देख लेते हैं। वायु एवं गैस का भार का घनत्व किससे मापी जाती है? एरोमीटर। वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व किससे मापी जाती है? एरोमीटर से। चलिए आगे देख लेते हैं। वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र क्या कहलाता है? वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र क्या कहलाता है? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर कहलाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर किससे मापी जाती है? गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर किससे मापी जाती है? एक्सीलरोमीटर। एक्सीलरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब किससे मापी जाती है? बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब किससे मापी जाती है? बैरोमीटर से। ऊष्मीय विकिरण किससे मापी जाती है?
बोलोमीटर्स। ऊष्मीय विकिरण किससे मापी जाती है? बोलोमीटर्स। ऊष्मा की मात्रा किससे मापी जाती है? कैलोरीमीटर्स। ऊष्मा की मात्रा किससे मापी जाती है? कैलोरीमीटर्स। चलिए आगे देख लेते हैं। बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई किससे मापी जाती है? बर्नियर कैलिपर्स। निम्न ताप किससे मापी जाती है? क्रायोमीटर से। निम्न ताप किससे मापी जाती है? क्रायोमीटर से। निम्न ताप किससे मापी जाती है? क्रायोमीटर। पदार्थ का घनत्व किससे मापी जाती है? डेसीमीटर से। डेसीटीमीटर से। पदार्थ का घनत्व किससे मापी जाती है? डेसीटीमीटर से। समुद्र या नदी की गहराई किससे नापी जाती है? फैथोमीटर से। समुद्र या नदी की गहराई किससे मापी जाती है? फैथोमीटर से। विद्युत धारा की प्रवणता किससे मापी जाती है? गैल्वेनोमीटर। विद्युत धारा की प्रबलता किससे मापी जाती है? गैल्वेनोमीटर। घूर्णन गति करते हुए वस्तु का कोणीय संवेग किससे मापी जाती है? गायरोस्कोप से। घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग मापा जाता है। गुरुत्वीय त्वरण किससे मापी जाती है? ग्रेवोमीटर। गुरुत्वीय त्वरण किससे मापी जाती है? ग्रेवोमीटर। गुरुत्वीय त्वरण किससे मापी जाती है? ग्रेवोमीटर। वस्तु का सापेक्षिक घनत्व किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर। वस्तु का सापेक्षिक घनत्व किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर से। वस्तु का सापेक्षिक घनत्व किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर। जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि किससे मापी जाती है? हाइड्रोफोन से। जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि किससे मापी जाती है? हाइड्रोफोन से। जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि किससे मापी जाती है? हाइड्रोफोन से। चलिए आगे देख लेते हैं। वायुमंडलीय आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर। वायुमंडलीय आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोम। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? क्रोनोमीटर। जो पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने के प्रयुक्त उपकरण कौन सा? क्रोनोमीटर। पौधे की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र क्या है? पौधों को वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को दर्शाया जाता। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र क्या होता है? बोला किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र क्या कहते हैं? डायलेटोमीटर। चलिए आगे देख लेते। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र क्या कहलाता है? इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाए डायनेटोमीटर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन किससे मापा जाता है? नेफोस्कोप से वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा मापा जाता है। आगे देख लेते। ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र क्या है? ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र क्या है? इसका आंसर रेडियो माइक्रोमीटर। चलिए आगे देख लेते हैं। किसी वस्तु के चक्रण की गति किससे मापा जाता है? टेकोमीटर से किसी वस्तु के चक्रण की गति मापा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। कुछ नोट्स दिया है उसमें देख लेते हैं। बोल रहा है CGS पद्धति के अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। कुछ इधर दिया यंत्र और मापन उपयोग। वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? रेन गेज को वर्षा की मात्रा ज्ञात कर या यूडोमीटर्स के द्वारा मापा जाता है। पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण क्या है? रेफ्रेक्टोमीटर। आगे देखते हैं। शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र सैक्रोमीटर। सॉफर सैक्रोमीटर। चलिए इससे याद रहेगा। महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र
स्क्रू गेज के द्वारा महीन तारों का व्यास मापा जाता है। ऊंचाइयों को मापने के काम आने वाला यंत्र ऊंचाइयों को मापने के काम आने वाला यंत्र क्या का सेक्सटेंट के द्वारा ऊंचाइयों की माप काम आने वाला यंत्र। आगे देख, किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र क्या कहलाता? किसी सतह की वक्रता मापने वाला यंत्र स्फेरोमीटर के द्वारा मापा जाता। आगे देख लेते, धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का धमनियों में रुधिर के दाब को मापने वाला यंत्र क्या है? स्फिग्मोनोमीटर। चलिए आगे देख लेते हैं। अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप किससे मापा जाता? अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप थियोडोलाइट के द्वारा मापा जाता। विकिरण तीव्रता मापने वाला यंत्र थर्मोपाइल। आगे देख लेते, द्रवों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र वेंचुरीमीटर। आगे देख, ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र लाउडस्पीकर द्वारा ध्वनि की तीव्रता बढ़ाया जाता। ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति मैक मीटर के द्वारा। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटोमीटर। अति सूक्ष्म लंबाई मिलीमीटर का 1000वां भाग माइक्रोमीटर कहलाता। अति सूक्ष्म लंबाई मिलीमीटर का 1000वां भाग क्या कहलाता? माइक्रोमीटर। चलिए आगे देख लेते हैं। वाहन द्वारा तय की गई दूरी किससे मापा जाता है? ओडोमीटर से। वाहन द्वारा तय की गई दूरी किससे मापा जाता है? ओडोमीटर से। विद्युत प्रतिरोध किससे मापा जाता है? ओम मीटर से। विद्युत प्रतिरोध किससे मापा जाता है? ओम मीटर। विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति ओंडोमीटर से। विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति ओंडोमीटर से। उच्च ताप युक्त पिंड का ताप पायरोमीटर। उच्च ताप युक्त पिंड का ताप पायरोमीटर से। ध्वनि की तीव्रता किससे मापे जाते हैं? फोनोमीटर। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? फोनोमीटर से। अपराधियों संगीत व्यक्तियों के कथन की जांच पॉलीग्राफ। अपराधियों संगीत व्यक्तियों का कथन पॉलीग्राफ, जैसे कि झूठ का पता पॉलीग्राफ के द्वारा लगा। दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति रडार। दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति किससे ज्ञात की जाती है? रडार के द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं। विकिरण मापक रेडियोमीटर। विकिरण मापक क्या है? रेडियोमीटर। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता सिस्मोग्राफ। भूकंपीय तीव्रता की तीव्रता सिस्मोग्राफ। गतिमान वाहक की गति स्पीडोमीटर। गतिमान वाहन की गति स्पीडोमीटर। सौर विकिरण का मापन पायरहेलियोमीटर। सौर विकिरण का मापन पायरहेलियोमीटर। द्रव की सघनता ज्ञात करने में विस्कोमीटर। द्रव की सघनता ज्ञात करने में किसका उपयोग? विस्कोमीटर। विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य वेवमीटर। विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य वेवमीटर। विभवांतर मापने वाला यंत्र इलेक्ट्रॉन मीटर। विभवांतर मापने वाला यंत्र क्या है? इलेक्ट्रॉन मीटर। चलिए आगे देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण सेकेंड चैप्टर है, इसका भी देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण। चलिए देख लेते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन इसमें, पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है? इसका आंसर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे, यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? बोला, यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बोला, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते हैं? बोला, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के अनुपस्थिति के कारण। गुरुत्वाकर्षण के अनुपस्थिति के कारण अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते। कुछ पॉइंट दिया, देख लेते हैं। बोला, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध
अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। आगे देख लेते क्वेश्चन। एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? बोला एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? इसका आंसर अपकेंद्रीय बल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि? चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम होती है, इसीलिए चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारहीनता की स्थिति किस कारण से होती है? भारहीनता की स्थिति किस कारण से होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण। गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण भारहीनता की स्थिति होती है। चलिए आगे देख। बोला एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल कम हो जाएगा। आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल कम हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देख। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में धीरी हो जाती है जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रक्रिया होगी? इसका आंसर है लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। लकड़ी की गेंद क्या होगी? बाद में गिरेगी। चलिए आगे देख लेते हैं। कुछ नोट्स में दिया गया है, देख लेते हैं। बोला यदि वायु प्रतिरोध को नग्न कर दिया जाए तथा एक समान आकार के लकड़ी, लोहा व मोम के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो सभी एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे। क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? बोला पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? इसका आंसर होगा ध्रुवों पर। ध्रुवों पर पृथ्वी का पिंड का भार सर्वाधिक होता है। आगे देख लेते हैं। बोल रहा है कि पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित होगा, इसीलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थानों से अधिक होगा। चलिए आगे कुछ दिया गया है नोट्स पॉइंट में। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन सर आइजैक न्यूटन ने दिया। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियमों के सिद्धांत का प्रतिपादन सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बोल रहा है लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? इसका आंसर है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है तो लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार सर्वाधिक महसूस होता है। चलिए आगे बोला भूतुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे। भूतुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे। चलिए आगे। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगी? वर्तमान में 1/4 भाग। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगी? वर्तमान का 1/4 भाग होगी। चलिए क्वेश्चन आगे देख ले। लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है? लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है? इसका आंसर है लोलक की लंबाई पर। लोलक की लंबाई पर लोलक की समयावधि निर्भर करती है। आगे देख लेते हैं। आगे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। बोला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यह होगा पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा।
चलिए आगे देख लेते हैं कुछ पॉइंट नोट्स। पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता। बोला पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता। चलिए आगे क्वेश्चन बोल रहा है, देख लेते हैं। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है, इसका क्या कारण है। बोला पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है, इसका क्या कारण है। इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका आंसर वस्तु के भार अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु के भार अपरिवर्तित रहेगा। चलिए क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन आगे बोल रहा है, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है। जी का मान बढ़ता है। बोला जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है। जी का मान बढ़ता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन बोला है, चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है। बोला चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होती है। इसका कारण है अपकेंद्रीय बल के कारण। अपकेंद्रीय बल के कारण बाहर की ओर महसूस होता। चलिए विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा। इसका आंसर है दोनों ही पत्थर एक समान ज़मीन पर पहुंचेगा। दोनों ही पत्थर एक समान ज़मीन पर पहुंचेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। डब्बा देख लेते हैं। डब्बा में बोल रहा है गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। आगे बोला पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। आगे बोला सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतरक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं। चलिए आज का क्लास यहीं तक। हो सके तो आप सबको वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। एक लाइक एक शेयर और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और हिम्मत जुड़ता है वीडियो बनाने में। आधा घंटा का वीडियो बनता है, इसमें मेहनत भी लगता है। चलिए प्लीज़ एक लाइक कमेंट कर दिया कीजिएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं तक। चलिए जय हिंद, धन्यवाद।